हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित। और आज जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री का पेपर हुआ था, भारत का प्राचीन इतिहास का, उसकी मैं जो उत्तर कुंजी है, आंसर की, वो लेके आया हूँ। तो इसमें लगभग जो बच्चों से 25 क्वेश्चन पता चले हैं, तो उसके आधार पे मैं ये सब क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन है वो क्या है, मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता कौन थे? तो किसने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी? उसका सही उत्तर था राखल दास बनर्जी ने। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दशमलव की खोज किसने की थी? तो किसने करी थी दशमलव की खोज? वो थी आर्यभट्ट। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, तांबे की काली चूड़ियाँ कहाँ मिली थी? तो इसका सही आंसर है वो क्या है, कालीबंगा। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे, सिंधु सभ्यता के लोगों को किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? या हड़प्पा सभ्यता ये क्वेश्चन ऐसा था, निम्नलिखित में से किससे हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था? तो इसमें क्या कि वो लोहा युग से संबंधित चीज़ों का ज्ञान नहीं था। इस क्वेश्चन का सही आंसर वो है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, महान स्नान घर कहाँ मिला है? तो जो महान स्नान घर या वृहद स्नान घर है वो कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए भी शेखावत यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अब बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे, लोथल कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे आया था कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था ही लोथल, और लोथल कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। अब बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो कौन हुए 24वें तीर्थकार? वो है महावीर स्वामी। बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, किस राजवंश ने शीशे के सिक्के को चलन में लेकर आए? तो कौन से लेके आए? सातवाहन वंश है वो सबसे पहले शीशे के सिक्के लेकर आए थे चलन में। अब बढ़ते 9वें नंबर क्वेश्चन पे, तीसरे संघ का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तीसरे संघ का आयोजन कहाँ हुआ था? वो आया था मदुरई के अंदर। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, गुप्त काल में भागकर से क्या तात्पर्य है? तो ये जो गुप्त काल में जो भागकर है उसे क्या कहा जाता है? वो एक प्रकार का भूमिकर था, और भूमिकर अपनी भूमि का 1/6 भाग है वो राजाओं को अपनी कृषि का भाग दिया जाता था। अब बढ़ते 11वें नंबर क्वेश्चन पे, कालीबंगा किस स्थान पर स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ पे है? गंगानगर के अंदर। बढ़ते 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ, राजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहला गुप्त शासक कौन था? तो किसने राजा धीराज की उपाधि धारण की थी? वो की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। 13 नंबर क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो राजतरंगिणी किसने लिखी है? वो है कल्हण ने। अब बढ़ते 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे? तो प्राचीन भारत में कुल मिलाकर 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। और 15 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। अब 16 नंबर क्वेश्चन, फाहान भारत के शासनकाल में आया था, मतलब जो चीनी यात्री फाहान था वो किसके शासनकाल में आया था? वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। 17 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में सबसे पहले जैन धर्म किसने अपनाया था? तो गुप्त काल में सबसे पहले जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। अब बढ़ते 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ, भारत बौद्ध संगति किस राजा ने आयोजित की थी? वो करी थी अजातशत्रु ने। अब बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ, सर्वश्रेष्ठ स्तूप कौन सा? मतलब उसमें से अलग अलग स्तूप दे रखे, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ स्तूप था उसका क्या नाम था? सांची स्तूप। अब बढ़ते 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ के अंदर। अब बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ, राजेंद्र प्रथम ने अपना दूतमंडल कहाँ भेजा था? तो राजेंद्र प्रथम ने अपना दूतमंडल कहाँ भेजा था? चीन के अंदर भेजा था, वो भी 2 बार। अब बढ़ते 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ, सातवाहनों की राजकीय भाषा थी, तो सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ, चालुक्य शासन में ऐहोल नामक जो अभिलेख मिला है वो कहाँ पे मिला है? अहोल अभिलेख कहाँ मिला है? बीजापुर में। इसे बीजापुर अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ, चोल राजवंश में कौन सा बंदरगाह व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो कौन सा किया जाता है? वो कावेरी पतन। और लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने दिग्विजय के पश्चात अश्वमेध युग किया था? तो यहाँ इसका जो सही आंसर था वो क्या था? दिग्विजय था। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।